तो ये जो परिवर्तन यात्रा आज कपूरथला में आ पहुंची है, ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली है, इसे जानना जरूरी है। ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोगों को हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है, अब इस साल 70 साल हो गया, 71 साल हो गया है। ये हर साल हम लोगों को बताया जाता है कि आजादी मिलकर इतना साल हो गया, उतना साल हो गया। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि इस देश को और देश के रहने वाले जो मूल निवासी है उन लोगों को आजादी मिली। मैं इस बात को नहीं मानता। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बना के रखा, हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं और ब्राह्मणों ने हम लोगों पर गुलामी थोपी। ब्राह्मणों ने हम लोगों पर गुलामी थोपी। ये जो गुलामी थोपी, अगर इसका बहुत लंबा उदाहरण नहीं तो सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको पता चले। ये ब्राह्मणों ने गुलामी हमारे थोपी, इसका सबूत बताना चाहता हूं। ब्राह्मण लोग निर्धारित कर रहे हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, हमको क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह है फैसले लेने वाले के पास आजादी है और हमारे बारे में फैसले कर रहे हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है हमको खाने के बारे में भी आजादी नहीं है, बाकी आजादी तो छोड़ो। हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका फैसला लेने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। इसका फैसला लेने का अधिकार भी ब्राह्मणों के पास है। इससे सिद्ध होता है कि हम आज इस देश में आजाद नहीं है। तो ब्राह्मणों ने इस देश पर ब्राह्मण राज थोप दिया है। कोई राज जो थोपा जाता है वो स्वेच्छा से नहीं थोपा जाता है, जबरदस्ती से थोपा जाता है। तो ये ब्राह्मण राज उन्होंने कैसे थोपा? ये 3.5% लोग हैं और 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 1885 को नेशनल कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई। 1885 को 1925 को आरएसएस बनी। 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे नाम का कोकनस्थ ब्राह्मण ने बनाई। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे जैसी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। उसी से अलग होकर ईएमएस नंबूद्रीपाद, एक केरला का नंबूद्री ब्राह्मण, उसने बनाई। होगी 3 पार्टियां नेशनल लेवल की अकेले ब्राह्मणों की। चौथी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस ने 1951 में बनाई जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी था और अटल बिहारी आडवाणी ने मिलकर ये पार्टी 77 में जनता पार्टी में विलीन किया था। विवाद हुआ, 80 में बाहर आ गए और 80 में दूसरी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है। ये भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है। इनको विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। साली बड़ी अजीब किस्म की बात है। ये भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये चौथी पार्टी ब्राह्मणों की और उसका पहला भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और 5वीं नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उसने बनाई। होगी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां। मैंने मुसलमानों को पूछा, आपकी संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाले लोगों ने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, आपकी कितनी पार्टियां हैं? तो मुसलमानों ने मुझे कहा, हमारी तो एक भी नहीं।
15% मुसलमानों की संख्या है, उनकी एक भी पार्टी नहीं है, और 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने बनाई। साथियों, यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते, अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते, तो 3.5% संख्या वाला ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच चुनवा नहीं सकता। जो 3.5% जिनकी संख्या है, जिस संख्या के आधार पर ब्राह्मण अपना पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो सरपंच नहीं बना सकता गांव का, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। ये गुजरात का पिछड़े वर्ग का आदमी है, और प्रधानमंत्री बनाने के बाद उसने पहला फैसला पिछड़े वर्ग का आदमी है, पिछड़े ही वर्ग के विरोध में लिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री पिछड़े ही वर्ग के विरोध में फैसला लिया। दूसरा फैसला, 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस परीक्षा पास किए, ट्रेनिंग लिया, प्रधानमंत्री के पास फाइल पहुंची, पोस्टिंग देने के लिए रद्द कर दिया। पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने एक भी आदमी को पोस्टिंग नहीं दिया। तीसरा निर्णय लिया नरेंद्र मोदी ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, कि पिछड़े वर्ग का जो कमीशन है वो रद्द कर दिया जाता है। चौथा निर्णय लिया पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री ने कि इस देश में पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया पैसा नहीं दिया विकास करने के लिए। ये नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर इतना भाषण करता है, इतना भाषण करता है, घंटों घंटों बोलता है, विकास 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 विकास, घंटों घंटों बोलता है, विकास पर भाषण करता है। 15 अगस्त को घंटा बोलने के बजाय 1.5 घंटा बोला, यानी भाषण में आधे घंटे का विकास हो गया, मगर धरातल पर कहीं कोई विकास होता हुआ दिखाई नहीं देता। और गैस का कनेक्शन दिया, मतलब गैस जो है, गैस नहीं दिया, गैस का जो चूल्हा होता है वो दिया, और गैस बोलता कंसेशन में ले लो, गैस है ही नहीं, चूल्हा दे दिया। अब चूल्हा बगैर गैस का साला चलता ही नहीं है। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने टीवी पर दिखाया कि ये चूल्हा दिया, गैस दिया ही नहीं, और हर पेट्रोल पंप पर साला विज्ञापन छाप रहा है। अब 3 करोड़ हो गया, अभी 4 करोड़ हो गया, अभी 5 करोड़ हो गया। अब लोग देखने वाले बोलते कि साले हो गया होगा, प्रधानमंत्री तो इतना झूठा नहीं बोलता। मगर अगर आप सोशल मीडिया में, गूगल में फेंकू शब्द डालो, फेंकू, तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। तो इसका मतलब है इतना ज्यादा फेंकता है, इतना ज्यादा फेंकता है, इतना ज्यादा फेंकता है कि उसका एक दूसरा नाम फेमस हो गया, फेंकू। नरेंद्र मोदी का मतलब फेंकू, तो इतना फेंकता है। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो पत्रकार था, जब उसने इसको नंगा करना शुरू कर दिया, उसका कार्यक्रम ही बंद कर दिया। आज तक में कार्यक्रम चलता था, बंद कर दिया। फिर एबीपी न्यूज पर चलता, वो भी बंद कर दिया। मास्टर स्ट्रोक बंद कर दिया, हर जगह बंद कर दिया। उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि उसको लगा कि मैं जो फेंकता हूं, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी, मैं फेंकता हूं, ये साबित करता है, सारा लोगों को पता चल जाएगा मैं फेंकने वाला हूं, तो उसके ऊपर ही बंदी कर दिया। तो इस तरह से ये सारा खेल जो है, ये केवल प्रोपेगेंडा है। ये नरेंद्र मोदी जो है, ये प्रोपेगेंडा आदमी करने वाला आदमी, और प्रोपेगेंडा के लिए एक नया पैसा उसको खर्चा करना नहीं है, तो सारा सरकार करता है, सरकार प्रोपेगेंडा करती है। और इस तरह से ये इतना हजारों, कई हजार करोड़ रुपया प्रोपेगेंडा करता है। अभी सरदार पटेल का स्टैचू बिठाया गुजरात में, नर्मदा के नदी के डैम पर, उधर बिठाया, और वहां बिठाया, और यहां पंजाब में अखबार में, पंजाबी अखबार में उसका विज्ञापन छापा। हाँ,
मतलब वहां लगाया स्टैचू और यहां विज्ञापन लिखा। तो इस तरह से 182 मीटर 182। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने, जो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, तो वहां जिस इलाके में उसने ये स्टैचू बिठाया, मुझे वहां से जो छोटू भाई वसावा है, वो विधानसभा के एमएलए है, कल मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कई गांव, लगभग 250 गांव इन्होंने उठा दिए स्टैचू के लिए, जो उधर उन्होंने तैयारी करने के लिए सारा उठाया, तो हमारे आदिवासियों के इतने गांव उठा दिए। हम लोग इस तारीख को सारे आदिवासी इलाके में बंद का पालन कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि अगर आदिवासियों के साथ स्टैचू बिठाने के लिए अन्याय हो रहा है तो हम भी आपका समर्थन करते। स्टैचू बिठाने का हमारा विरोध नहीं है, मगर स्टैचू बिठाने के लिए लोगों के घरों से लोगों को उजाड़ देना, इसका हम विरोध करते हैं। और साथियों, इस तरह से ये आदमी जो है, इस तरह से सारे के सारे जो फैसले जनहित के विरोध में कर रहा है, बैकवर्डों के ही विरोध में कर रहा है। और दूसरी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देश का प्रधानमंत्री है, बैकवर्ड का आदमी है, बैकवर्ड के ही विरोध में फैसले कर रहा है। अभी मुझे कई जगह से जानकारी मिली, अभी लगभग 4.5 साल हो गया, बच्चों को वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी। अभी 4.5 साल हो गए, SC ST BC के बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, वजीफा ही नहीं मिला। 3,500 करोड़ रुपया स्टैच्यू पर खर्चा किया, ये जो SC ST OBC का जो वजीफा है वो उधर डाइवर्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये जो फैसले है, ये फैसले बैकवर्ड लोगों के ही विरोध में कर रहा है। तो क्या एक बैकवर्ड का आदमी बैकवर्ड के ही विरोध में फैसले कर रहा है? ये ऐसी बात स्वाभाविक नहीं मानी जा सकती। ये स्वाभाविक कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण देकर ये कहना चाहता, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ये पंजाब में या कपूरथला जिले में गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, आपको गधा समझ में नहीं आएगा, पंजाबी में खोता बोलते हैं। खोते से खोता आदमी ढूंढ लो, यानी खोते से भी खोता, ऐसा आदमी होता नहीं है, मगर एक उदाहरण है। खोते से खोता आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कहो कि तुम एक कुल्हाड़ी से अपना राइट पैर काट दो, तो खोते से खोता आदमी क्या कहेगा? मैं खोता जरूर हूं, इतना खोता नहीं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दो। खोता जरूर हो, मगर इतना खोता नहीं हो कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दो। जब खोते से भी खोते आदमी को इतनी अकल है, तो नरेंद्र मोदी को इतनी अकल नहीं है कैसे कहा जा सकता? नरेंद्र मोदी को भी अकल है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसको अकल नहीं, उसको समझ में नहीं आता। और अगर अकल है